नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश की एक महत्वपूर्ण व्याख्या और ये सूत्र है सर्वेषां प्रायसो अर्थानां व्यंजकत्वम् अपि ईष्यते। देखिए, अब तक जो हमने पढ़ा विद्यार्थियों, हमने 3 शब्द पढ़े, वाचक, लक्षक और व्यंजक, और उसके बाद हमने उनके 3 अर्थ पढ़े, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। अब ये जो सूत्र है, इसमें जो आचार्य मम्मट हैं वो क्या कहते हैं कि सर्वेषां प्रायशः, प्रायशः क्या होता है, अक्सर कर, प्रायशः सभी अर्थों का व्यंजकत्व भी अभीष्ट है। यानी सर्वेषां यानी सभी अर्थानाम अर्थों का व्यंजकत्वम अपि ईष्यते, व्यंजकत्व भी अभीष्ट है कि जो सभी अर्थ होते हैं उनकी व्यंजकता भी अभीष्ट है। अर्थात जो सभी अर्थ हैं, कौन से वाच्य अर्थ, लक्ष्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ। क्योंकि अब तक जो आपने पढ़ा वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द, यही पढ़े थे विद्यार्थियों आपने, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन तीनों के अर्थ थे, इसका अर्थ था वाच्य अर्थ, इसका अर्थ था लक्ष्य अर्थ और इसका अर्थ था व्यंग्य अर्थ। ये तो हो गया अर्थ। अब ये क्या कह रहा है कि शब्दों से तो अर्थ की प्रतीति होती है, लेकिन प्रायशः ऐसा होता है कि जो अर्थ हैं, कौन से, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, उन अर्थों से भी क्या है, व्यंग्य अर्थ निकलता है। यानी वाच्य अर्थ में से भी व्यंग्य निकल आएगा, लक्ष्य अर्थ में से भी व्यंग्य निकल आएगा और व्यंग्य अर्थ में से भी क्या निकल आएगा, व्यंग्य निकल आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, क्या कहा कि प्रायशः ऐसा होता है भैया कि जो अर्थ होते हैं उन सभी अर्थों से भी व्यंग्य अर्थ निकल आता है। अब इसके उदाहरण दिए हैं। जैसे सबसे पहले हम वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ का पढ़ेंगे, फिर हम लक्ष्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ का पढ़ेंगे, फिर व्यंग्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ का पढ़ेंगे। देखिए, अब हम पढ़ेंगे वाच्य अर्थ से व्यंग्य का उदाहरण। क्या पढ़ेंगे? वाच्य से व्यंग्य का। कैसे निकलता है व्यंग्य अर्थ? देखिए, वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ का उदाहरण देते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं, देखिए ये उदाहरण दिया है, मातर ग्रहोपकरणम मध्य खलु नास्ति इति साधितम त्वया तद्भण किम करणीयम एवं एव न वासरः स्थायी। कि कोई बहू अपनी माता से कह रही है और अपनी जो माता है उससे क्या कह रही है वो, कि मातृ, कि हे माता, ग्रहोपकरणम, घर के उपकरणों में, ग्रहोपकरणम, घर के उपकरणों में, घर के बर्तनों में, अद्य आज, खलु निश्चित रूप से, ना अस्ति इति, कुछ भी नहीं है, साधितम त्वया, आपने ही यह बात मुझे बताई थी। यानी जो बहू है वो सास से क्या कह रही है कि हे माता, आज घर के उपकरणों में कुछ भी नहीं है और ये आपने ही मुझे बताया था। और तद्भण, तद उस बात को, भण, भण कहते हैं कहिए, किम करणीयम, क्या करना चाहिए, एवं एव, इस समय, न वासरः स्थायी, दिन स्थायी नहीं है। क्या बताया उसने कि मातृ ग्रहोपकरणम अद्य खलु नास्ति इति साधितम त्वया, कि हे माता, आज घर के बर्तनों में भोजन बनाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है और यह आपने ही बताया था। और तो बताइए क्या करना चाहिए, जो दिन है वह स्थायी नहीं है। क्योंकि देखिए, ये तो हो गए शब्द, और शब्द से जो वाच्य अर्थ निकला वह वाच्य अर्थ क्या है, सीधा सीधा है कि कोई अपनी माता से ये कह रही है कि हे माता, आपने यह बताया था कि आज बर्तनों में कुछ भी शेष नहीं बचा है और दिन छिपता जा रहा है, क्या करना चाहिए। यह क्या हो गया, वाच्य अर्थ हो गया।
क्योंकि ये तो हो गए शब्द और इनसे निकलने वाला जो सीधा अर्थ क्या हो गया, वाच्य अर्थ हो गया। अब वाच्य अर्थ से व्यंग्य क्या निकलता है? ये जो वक्ता और बोद्धा होते हैं, यानी कहने वाले के आधार पर, जानने वाले के आधार पर जो अर्थ निकलता है वह क्या निकलता है? व्यंग्य अर्थ। कि अत्र स्वैर व्यवहारार्थनी व्यज्यते, कि यह जो उदाहरण है, अर्थ तो उसने बता दिया कि आज बर्तन में कुछ भी नहीं है और दिन छिपता जा रहा है, क्या करना चाहिए, लेकिन वह जो कह रही है, जो कहने वाली है, वह स्वैर विहार की इच्छुक है। स्वैर कहते हैं स्वच्छंद, यानी वह अपने कामुक से, अपने प्रेमी से मिलने जाना चाहती है। तो यह क्या है? इस उदाहरण के द्वारा व्यंग्य निकलता है। और यहाँ आचार्य मम्मट ने स्वयं ही कहा है, क्या कहा है? अत्र स्वैर व्यवहारार्थनी इति व्यंजते, कि यहाँ पर स्वैर व्यवहारार्थनी, स्वच्छंद व्यवहार वाली व्यंजित होती है। ऐसा किसने कहा है? आचार्य मम्मट ने कहा है। क्योंकि शब्द तो ही हो गए ये, इनसे वाच्य अर्थ निकला। उसने अपनी माता से कहा कि हे माता, आज घर के बर्तनों में कुछ भी नहीं है, आपने बताया था, तो अब आप ये बताइए क्या करना चाहिए। ये वाच्य अर्थ हो गया। अब व्यंग्य क्या निकल रहा है? व्यंग्य यह निकल रहा है कि वह स्वच्छंद विहार की इच्छुक है। वह जो कहने वाली है वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाने की इच्छुक है। ये व्यंग्य अर्थ निकलता है। व्यंग्य अर्थ कैसे निकलता है विद्यार्थियों? ये सुनने वाले के ऊपर निर्भर करता है और कहने वाले के ऊपर। जैसे आप किसी छात्र से कहते हैं कि मत पढ़ो, पास हो जाओगे, तो वह समझ जाता है कि आप उससे पढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये शब्द हो गए, इससे वाच्य अर्थ सीधा सीधा इसका अर्थ है। और व्यंग्य क्या निकला? कि वह स्वैर यानी स्वच्छंद विहार की इच्छुक है। इस प्रकार से अर्थ निकला। अब हम पढ़ने वाले हैं लक्ष्य अर्थ से व्यंग्य कैसे निकलता है। अब देखिए लक्ष्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ कैसे निकलता है। देखिए विद्यार्थियों, आपको पता है कि कोई भी जब अर्थ निकलता है तो पहले तो क्या है, उससे वाच्य ही अर्थ निकलता है। वाच्य अर्थ से फिर व्यंग्य अर्थ निकलता है, सॉरी लक्ष्य अर्थ निकलता है। और फिर ये जो लक्ष्य है इससे क्या निकलेगा? व्यंग्य। होता ऐसा था कि प्राचीन काल में क्या होता, जैसे किसी में प्रेम हो गया, और किसी में अगर प्रेम हो गया है तो फिर उसके संदेश भेजने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। क्योंकि आजकल के समय में तो माध्यम है, मोबाइल से मैसेज भेज दीजिए, और भी हैं ऐसे माध्यम जिनसे मैसेज भेजा जा सकता है, व्हाट्सएप कॉल की जा सकती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। प्राचीन जो शास्त्र है या साहित्य है उसमें जब आप देखते हैं तो प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका के मध्य में संदेश का माध्यम या तो पशु पक्षी होते थे, या फिर प्रेम पत्र आदि होते थे, या फिर नायिका की सहेलियां मिलती हैं जो सखी होती है। तो जो नायिका के संदेश होते उनको नायक के पास नायिका की सखी पहुंचाती थी। कोई भी मैसेज है, मान लो नायिका को कहीं किसी स्थान पर मिलना है तो सखी माध्यम बनेगी। अगर नायक ने कोई संदेश भेजा है तो नायिका के पास सखी पहुंचाएगी। ऐसा प्रचलन चल रहा था। और कभी कभी ऐसा होता कि जो नायक है उसका हृदय सखी पर भी आ जाता, और सखी पर भी आ जाता। ऐसा ही यहाँ हम प्रसंग पढ़ने वाले हैं कि नायक का हृदय सखी पर आ जाता है और वह उसके साथ रमण क्रिया, रति क्रीड़ा कर लेता है। और जब उस रति क्रीड़ा का उसकी सखी यानी नायिका को पता चलता है तो नायिका बड़ी दुखी होती है। और नायिका बड़ी दुखी होती है तो देखिए क्या कहती है अपनी सखी से कि साधयंती सखी सुभगम क्षणे क्षणे दूनासी मत कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावत विरचितम त्वया। कि साधयंती, साधयंती कहते हैं सिद्ध करती हुई, सखी हे मेरी सखी, सिद्ध करती हुई सुभगम, उस सुभग को, ये जो सुभग शब्द आया वो उसके नायक के लिए, उसके प्रेमी के लिए आया है कि हे सखी
तूने हमेशा उस सुबह को मेरे लिए सिद्ध किया है, यानी उसको बुला करके लाई है। और क्षणे क्षणे, क्षणे क्षणे कहते हैं प्रत्येक क्षण, दूनासी मत करते, कि तुमने मेरे कारण से क्या है कष्ट पाए हैं, कि तुमने मेरे लिए बड़े कष्ट पाए हैं, मेरे नायक को, मेरे सुभग को मेरे पास ला करके या मेरे संदेश भेज करके। हे सखी, प्रत्येक क्षण तुमने बड़े कष्ट पाए हैं। यही कहा साधयंती सखी, कि सिद्ध करती हुई हे सखी, सुभगम, सुभगम माने मेरे प्रेमी को, जो मेरा प्रेमी है उसको क्षणे क्षणे प्रत्येक क्षण, कि हे सखी मेरे प्रेमी को प्रत्येक क्षण तुमने सिद्ध करते हुए दूनासी कष्ट मत करते मेरे लिए, यानी मेरे कारण से तुमने बड़े कष्ट पाए हैं। क्यों? क्योंकि तुमने पल पल क्षण क्षण भर मेरे लिए मेरे उस प्रेमी को सिद्ध किया है। सद्भाव स्नेह की, सद्भाव कहते हैं सच्चे भाव के स्नेह में करणीय सदर्शकम, करने योग्य, यानी जहाँ अच्छा प्रेम होता है, जहाँ अच्छा स्नेह होता है, उसमें करने योग्य तावत विरचितम त्वया, कि तुमने वैसा ही किया है। क्या कह रही है नायिका कि हे सखी, मेरे प्रेमी को सिद्ध करते हुए तुमने प्रत्येक क्षण बड़े कष्ट पाए हैं, और सद्भाव यानी अच्छे भाव के स्नेह में, जहाँ अच्छा प्रेम होता है, उस प्रेम में करने योग्य तावत विरचितम त्वया, तूने बहुत अच्छा किया है, तूने वही काम किया है जो अच्छे स्नेह में करने योग्य होता है। अब देखिए सीधा अर्थ तो यह हो गया कि वह जो नायिका है, वह नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, तूने मेरे सुबह को पल पल मेरे पास लाते हुए या मेरे काम को सिद्ध करते हुए, उस सुबह को मेरे लिए सिद्ध करते हुए क्षण क्षण प्रत्येक क्षण प्रतिपल तूने बड़े कष्ट पाए हैं। और सद्भाव स्नेह करणीय सदर्शकम, कि अच्छे स्नेह में जो करने योग्य कार्य होता है, अच्छे स्नेह में जो करना चाहिए, तावत विरचितम त्वया, तुमने वही काम किया है। ये तो हो गया वाच्यर्थ। अब लक्ष्यार्थ क्या निकलता है? देखिए क्या कहते हैं, अत्र, अत्र माने यहाँ पर, कहाँ पर? इस उदाहरण में मत प्रियम रमयंत्या त्वया, मेरे प्रिय के साथ तुमने रमण करके, क्योंकि नायिका की जो सखी है वह नायक के साथ रमण करके आई है, रमण क्रिया करके आई है। तो नायिका क्या कहती है, अत्र मत प्रियम रमयंत्या, कि यहाँ कहाँ? इस उदाहरण में मेरे प्रिय के साथ रमण करके, त्वया तुम्हारे द्वारा, शत्रुत्वम आचरितम इति लक्ष्यम, तुमने शत्रुता का आचरण किया है। यह क्या है? लक्ष्य। क्या कहा? सीधार्थ तो ये हो गया। फिर क्या कहते हैं कि हे सखी, तूने मेरे प्रिय के साथ जो रमण क्रिया की है, तो तूने मेरे साथ क्या है? शत्रुता का आचरण किया है। यह क्या हो गया विद्यार्थियों? लक्ष्यार्थ। अब व्यंग्य क्या है? तेन च, और उसके द्वारा, कामुक विषयम सावरादत्व प्रकाशनम व्यंग्यम, उसकी कामुकता के विषय के अपराध को प्रकाशन करना, यानी उसके कामुकता को प्रकाशित करना, प्रकट करना, यही क्या है? व्यंग्य है। कि भाई तेरी जो कामुकता है, क्योंकि प्रेमी किसका है? नायिका का है। और रमण कौन करे आई? नायिका की सहेली। तो नायिका ये कह रही है कि देख सखी, तूने जो मेरे प्रिय के साथ रमण किया है, तो ये जो शत्रुता का आचरण किया है ना तुमने, ये लक्ष्यार्थ है। और उसके द्वारा, किसके द्वारा? इस रमण के द्वारा उस सापराधत कामुक विषय को, कामुक विषयम सापराधत्व प्रकाशनम, उस कामुक विषय के अपराध को प्रकट करना ही, क्या कहा? कि उस कामुक विषय अपराध को प्रकट करना क्या है? व्यंग्य है। तो देखिए वाच्यार्थ हो गया, मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ हो गया और व्यंग्यार्थ हो गया। यानी प्राय ऐसा होता है, हर स्थान पर नहीं होता, कि तीनों जो अर्थ हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, उनसे भी व्यंग्य अर्थ निकल जाता है। ये कहा कवि ने। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब हम इस उदाहरण में पढ़ रहे हैं कि जो व्यंग्य अर्थ होता है, उससे व्यंग्य अर्थ कैसे निकलता है।
क्योंकि इससे पहले जो हमने 2 उदाहरण पढ़े, एक उदाहरण ऐसा था जो वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकला, दूसरा उदाहरण ऐसा था जिसमें लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकला, और अब जो उदाहरण है वह ऐसा उदाहरण है जहाँ व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकलता है। इसमें जो वर्णन है ऐसा है कि एक नायक और एक नायिका ने कोई एक स्थान निश्चित कर रखा है जहाँ पर वह जाकर के मिलते हैं, और उस स्थान को अगर हम संस्कृत शास्त्र में साहित्य में देखते हैं, संस्कृत साहित्य में तो उस स्थान को बोलते हैं संकेत स्थान, जहाँ कोड होता है, वो कोड वर्ड होता है एक तरह से। किसका कोड वर्ड होता है? प्रेमी प्रेमिका के मिलने का। कोई सा भी स्थान हो सकता है। तो अब क्या होता है, यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं, एक प्रेमिका और प्रेमी ने कोई संकेत स्थान निश्चित किया है और वहाँ पर जाना है, लेकिन क्या है, नायिका पहले पहुँच जाती है और नायक बाद में आता है, और वह कह रहा है मैं पहले आ गया था, तुम नहीं मिली थी। तब वह नायिका क्या कहती है, देखिए क्या कहती है, देखिए पश्य, क्या कहती है? पश्य निश्चल निश्चल निस्पंदा विष्णि पत्री राजते वलाका निर्मल मरकत भाजन पर स्थिता शंख सुक्तिरेव। क्या कहती है? पश्य, देखो, दिखा रही है। निश्चल, निश्चल किसको बोलते हैं? जो शारीरिक गति नहीं करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की गति को चलना कहते हैं। और निस्पंद, निस्पंद कहते हैं जो स्पंदन होता है, जो हमारी धड़कनें चलती हैं वह भी नहीं चल रही हैं, कि ना तो स्थानिक गति है और ना ही शारीरिक गति है, सारी शरीर में भी कोई गति नहीं हो रही है। विष्णि कहते हैं कमलनी के पत्रे, पत्ते पर राजते, शोभा पा रही है, सुंदर लग रही है, बलाका बगुली, एक बगुली बैठी हुई है और कमलनी के पत्ते पर बैठी हुई है। तो वह जो नायिका है अपने नायक से क्या कह रही है कि देख, ये बगुली बैठी हुई है, और बगुली कहाँ पर बैठी हुई है? कमलनी के पत्ते पर, और निश्चल है, यानी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं गई है और उसके शरीर में भी स्पंदन ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो उसने कहा निर्मल मरकत भाजन पर स्थिता। निर्मल कहते हैं पवित्र, मरकत, मरकत एक मणि होती है, उसके भाजन माने पात्र पर स्थिता, रखी हुई, शंख सूक्ति रेव, कि जैसे एक निर्मल मरकत मणि का कोई पात्र हो और उस मरकत मणि के पात्र पे कोई शंख सूक्ति रखी है, उसके समान यह बगुली बैठी है। और बगुली बैठी है तो यह जो बगुली है इधर उधर हिली डुली भी नहीं है, इसके शरीर में भी कोई गति नहीं है। ये वाच्यार्थ हो गया विद्यार्थी। अब वाच्य से लक्ष्य निकलेगा और लक्ष्य से व्यंग्य निकलता है। तो देखिए उसने ये सीधा सीधा बता दिया कि यह बगुली कमलनी के पत्ते पर बैठी हुई शोभा पा रही है। इसने ना तो कोई शारीरिक गति की है ना ही स्थानिक गति की है। स्थानिक गति कहते हैं एक स्थान से दूसरे पे जाना, कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी नहीं गई है और उसके शरीर में भी कोई हलचल नहीं है। तो और वह ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मरकत मणि के पात्र में रखी हुई शंख सूक्ति जिस प्रकार से शोभा पाती है, उसी प्रकार से क्या यह जो बगुली है बलाका राजते शोभा पा रही है। अब देखिए अत्र यहाँ पर निस्पंदत्वेन आश्वस्तत्वम, ये तो लक्ष्य अर्थ है, स्पंदन भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका मिलने गए हैं उस स्थान पे और मिलन होना है। तो उसने कहा अत्र, इस उदाहरण में ये जो निस्पंदत्व है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आता तो उसके स्पंदन होता, तो वो क्या कहते हैं अत्र निस्पंदत्वेन आश्वस्तत्वम, कि यहाँ आश्वस्त होना, विश्वास की जगह है ये। क्यों? क्योंकि बगुली में स्पंदन भी नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ कोई व्यक्ति होता तो क्या होता, उसमें स्पंदन होता, लेकिन हो नहीं रहा है। इसलिए ये कि हम आश्वस्त हैं, हम विश्वास कर सकते हैं, तो ये लक्ष्य अर्थ है। तेन
और इस आश्वस्तता के द्वारा, क्योंकि लक्ष्य अर्थ तो क्या हो गया, आश्वस्त होना, तेन च जन रहितत्वम, और उसके द्वारा जन रहित होना, मनुष्य रहित होना, क्योंकि हम आश्वस्त हैं और उससे क्या व्यंग निकलता है कि यहाँ कोई भी मनुष्य नहीं है। अगर कोई मनुष्य होता तो क्या होता, यह बगुली एक स्थान से दूसरे स्थान जाती और इसके शरीर में भी स्पंदन होता, किंतु इसमें स्पंदन नहीं है, इसलिए आश्वस्त हैं। तो आश्वस्त का मतलब लक्ष्य अर्थ, आश्वस्त से कौन सा अर्थ निकल रहा है, लक्ष्य अर्थ। और तेन च जन रहितत्वम, और उस आश्वस्त से उस स्थान का जन रहित होना, यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, ये क्या है, व्यंग्य अर्थ निकलता है। अब उस व्यंग्य से कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं है, अतः संकेत स्थानम एतदिति कयाचित कंचित प्रत्युच्यते, इसलिए यह संकेत स्थान है कयाचित, यानी किसी स्त्री के द्वारा, कंचित किसी पुरुष के प्रति, उच्यते कहा जाता है। क्या कोई नायिका किसी नायक से कह रही है, क्या कह रही है कि यह जो बगुली है इसमें स्पंदन नहीं है, इसलिए हम आश्वस्त हैं, हम विश्वास कर सकते हैं, तो ये लक्ष्य अर्थ है। और उस विश्वास से इस स्थान का जन रहित होना, यह व्यंग्य अर्थ है। और जन रहित होने से यह स्थान संकेत स्थान है, अर्थात हमारे मिलने का उचित स्थान है, ये व्यंग्य से भी व्यंग्य निकलता है। अथवा मिथ्यावलसी नत्व मात्रागतो अभूरिति व्यज्यते, एक तो यह बात हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि वह नायिका कह रही है कि देख तू झूठ बोल रहा है, मिथ्यावदसी, तुम झूठ बोलते हो, न तुम अत्र आगतो अभूयते, तुम यहाँ पर नहीं आए थे, ऐसा व्यंजित होता है। दो अर्थ हैं इसमें व्यंग्य के, तो व्यंग्य अर्थ से व्यंग्य निकल आया कि तुम यहाँ नहीं आए थे, तुम झूठ बोल रहे हो, यह तो इसका अर्थ है। और नहीं तो पहले का क्या है कि देखिए बगुली हिलडुल नहीं रही है, इसलिए हम विश्वास कर सकते हैं, तो विश्वास कर सकते हैं लक्ष्य अर्थ है। और इस विश्वास से हमको ये पता चलता है इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, यह व्यंग्य अर्थ है। और उस व्यंग्य अर्थ के कारण ये स्थान मिलने के लिए उचित स्थान है, तो ये संकेत स्थान है। और कयाचित कंचित प्रति उच्यते, और यह बात किसी महिला के द्वारा किसी पुरुष के प्रति कही गई है। अथवा ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं मिथ्यावदसी न तुम अत्र आगतो हो, अथवा यह है कि तू झूठ बोल रहा है, तू यहाँ पर नहीं आया था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों सर्वेषां प्रायसु अर्थानाम व्यंजकत्वम अपि इष्यते, जो हमारे सूत्र है उसकी व्याख्या हो जाती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही, आगे जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम दूसरी व्याख्या पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।